भरतपुर में वैर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ वन विभाग की ओर से अभियान लगातार जारी है और वन विभाग की कार्रवाई में एक अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि वन विभाग की नाकेबंदी के दौरान पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिया। जब ट्रैक्टर चालक से पूछताछ में वैध दस्तावेज नहीं मिले तो ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। तो अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अब पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया है। भरतपुर के वैर में ये कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ की गई है। तो वन विभाग की तरफ से अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया है जो अवैध तरीके से पत्थरों को लेकर जा रहा था। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर पोखरण से है, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर सड़क मार्ग स्थित निजी होटल में किया गया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने की है। इस दौरान पूर्व मंत्री साले मोहम्मद, प्रधान भागवत सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से खबर आ रही है, ईओ आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। आज 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एसओजी लेकर पहुंची है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अब कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। 11 अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था और अब पेपर लीक गैंग के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है एसओजी की तरफ से। प्रदेश में पेपर लीक करने वाले तमाम आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान जारी है और अब एक तरफ पुलिस की रिमांड हो रही है, वहीं कोर्ट में भी लगातार पेशी हो रही है। आज एसओजी ईओ आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के तमाम आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है। तो 17 आरोपी कुल एसओजी द्वारा कोर्ट में ले जाए गए हैं, इनसे पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, अब फिलहाल ईओआरओ भर्ती परीक्षा के सभी आरोपी जो कोर्ट में पेश किए गए हैं, कोर्ट में अभी फिलहाल क्या किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या जानकारी आ रही है पेशी को लेकर? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है जो रिमांड पर आरोपी चल रहे थे उनको एसओजी द्वारा जो है कोर्ट लेकर आया गया था और उनकी जो है रिमांड अवधि एसओजी ने कहा था कि उनकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए। अभी क्योंकि इस पर सुनवाई चल रही है, बाकी जो आरोपी लेकर आई थी उनको जो है वापस एसओजी ले गई है, क्योंकि इस भर्ती में सुबह ही बड़ा अपडेट ये सामने आया था कि आरपीएससी द्वारा इस भर्ती परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसमें तकनीक का उपयोग करके जो परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया गया, उसके बाद लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती परीक्षा को जो है निरस्त कर दिया है। 111 पदों पर हुई इस भर्ती में एक गोपनीय रिपोर्ट आरपीएससी द्वारा दी गई थी एसओजी को। एसओजी ने उस पूरे मामले की जो है जांच की और जांच के बाद एसओजी द्वारा जो है तथ्य मिले, उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में जो है 30 टीमें गठित करके जो है छापेमारी की गई विभिन्न जगह पर। और उसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुए, आज क्योंकि उनकी 5 दिन की रिमांड थी और आज जो रिमांड अवधि है वो पूरी हो रही थी, तो उन्हीं को लेकर जो है कोर्ट पहुंची थी और अब जो है कोर्ट से तमाम आरोपी जो है रवाना हो चुके हैं एसओजी के लिए। जी कुणाल, 17 आरोपियों को पेश किया गया और अब इनको लेकर जो है एसओजी रवाना हो चुकी है। अब क्या रिमांड अवधि कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई है? क्या हुआ कोर्ट में और किस तरह के बयान दिए गए? क्या कोई सफाई भी इनके वकीलों द्वारा पेश की गई? देखिए, क्योंकि अभी कोर्ट में जो है दोनों पक्षों के वकील जो हैं तर्क वितर्क चल रहा है और कुछ समय बाद इसका भी डिसीजन आएगा, क्या इनकी जो है रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी या इनकी जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। इस पर जो है अभी निर्णय आना बाकी है, क्योंकि नंदनी हमने देखा कि जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ, आरपीएससी द्वारा आरपीएससी ने जो इन अभ्यर्थियों को चयन हो गया था
जब इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो इन्होंने सामान्य जानकारी ये उपलब्ध नहीं करवा पाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया का जो मास्टरमाइंड है तुलचाराम, आज उसको भी जो है एसओजी यहाँ पर लेके पहुंची थी। जो 12 तो अभ्यर्थी थे, उसके अलावा 5 इस भर्ती प्रक्रिया में जो जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया गैंग के सदस्य थे, इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची थी, क्योंकि तुलचाराम पहले ही एसओजी की गिरफ्त में था। उसके द्वारा जो है ये खुलासा हुआ और उसके बाद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो सूचना दी थी, अपनी सूचना, उसके आधार पर एसओजी ने कार्रवाई की है। क्योंकि आज इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा अपडेट यह है कि आरपीएससी द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब से कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल प्रदेश में बीते सालों में हुए पेपर लीक प्रकरणों को लेकर लगातार अभियान चलाया हुआ है एसओजी ने, और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है बड़े स्तर पर। कुणाल, अभी फिलहाल प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो संयुक्त रूप से जितने भी पेपर लीक हुए हैं, इन तमाम पेपर लीक में इन्वॉल्व रहे जो आरोपी हैं उनके लिए उल्टी गिनती जारी है, और किसी भी वक्त कोई बड़ा चेहरा या बड़ी मछली या बड़े मगरमच्छ की बात जो होती है वो गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि लगातार एसओजी एक्टिव मोड में चल रही है। तो कुल मिलाकर जिनके साथ अन्याय हुआ, बस कुछ ही दिनों का वक्त है, सभी को न्याय मिलेगा। कुणाल, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? जी, निश्चित रूप से अभी हाल ही में हमने जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषणों को सुना तो उन्होंने जो राजस्थान में पेपर लीक हुआ और फर्जीवाड़ा हुआ उसको लेकर साफ संदेश दिया कि अभी हम और बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, क्योंकि एसओजी जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में रोज नए नए खुलासे कर रही है, चाहे ईओआरओ भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, तमाम भर्तियों में आपने देखा कि एसआई भर्ती में किस तरह से आरपीएससी के 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को गिरफ्तार किया और उनसे किस तरह के खुलासे हुए, तो उनको भी एक बड़ी मछली के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि जो एसआई भर्ती है उसमें भी हम जो है और गिरफ्तारी करने वाले हैं। तो साफ संदेश है कि अभी जो भी पिछली सरकारों में फर्जीवाड़ा हुआ है उन पर जो है हमारा रुख सकते हैं और जांच। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेशक पेपर लीक हुए हैं, बेशक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अब अगर सरकार न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है तो तारीफ करनी होगी एसओजी की भी कि लगातार कार्रवाई हो रही है। आज 17 आरोपियों को कोर्ट में लेकर पहुंची एसओजी। ईओआरओ भर्ती पेपर लीक के 17 आरोपी जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दीपावली के पर्व को लेकर रायसिंह नगर प्रशासन ने महात्मा गांधी खेल स्टेडियम में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस और दुकानें आवंटित की हैं। नगर पालिका के सभागार हॉल में उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्डा और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सभी दुकानदारों के सामने लॉटरी निकाली गई। शहरी क्षेत्र से कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र से 24 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद सभी को प्रशासन ने अस्थायी दुकानें आवंटित की हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी दुकानदारों को सुरक्षा के उपकरण रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि किसी भी दुकानदार के द्वारा अगर लापरवाही की जाती है तो तुरंत प्रभाव से दुकान और लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शहर के कुछ लोगों की अस्थायी दुकान आवंटन करने के लिए हमें आवेदन प्राप्त हुए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की हैं। टोटल 80 आवेदन प्राप्त हुए थे और 80 लोगों को ही हमने आवंटित किए दुकानें, और उसमें क्रम वाइज 1 नंबर किसको मिलेगा, दूसरे नंबर किसको, इसके लिए हमने लॉटरी सिस्टम के माध्यम से शुरू है। वहीं भरतपुर कस्बे में देर रात कृषि उपज मंडी में चोरों ने 4 आड़तियों की फर्म के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर ताले तोड़कर नकदी समेत दस्तावेज ले गए, तो वहीं तिजोरी को कटर से काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के विरोध में व्यापारियों ने सांकेतिक हड़ताल कर मंडी को बंद कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया जाएगा। आज रात्रि में कृषि उपज मंडी समिति नदबी में 4 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। बड़े ही सार्थक तरीके से इन लोगों ने ताले तोड़े हैं, तिजोरियां तोड़ी हैं, काफ़ी नुकसान किया है। सब व्यापारियों में काफ़ी रोष व्यक्त है। यहाँ पर कोई किसी भी तरह की व्यवस्था चौकीदारों की नहीं है। आज रात्रि में कृषि उपज मंडी समिति नदबी में
और अब खबर झुंझुनू की बोहाना उपखंड से है, जहां पर भालोट से सोहली तक बन रही लिंक रोड के निर्माण में ठेकेदार पर घटिया सामग्री काम में लेने का आरोप लगा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए काम को बंद करवा दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने रातों रात करीब 500 मीटर की सड़क डाल दी, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि ठेकेदार सही मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वे सड़क का निर्माण नहीं करने देंगे। से और 16 किलो रोड जा रहा है, उसके अंदर मटेरियल में तारकोल बिल्कुल ही कम है और 20 mm बताई, उसका 10 mm रोड जीरो रोडी है और बाकी कुछ भी नहीं, सूखी रोडी पड़ी है। हम इसको बंद कर दिया है। ये गांव वालों का थिकनेस का इश्यू आ रहा है कि पीएमसी सील में 20 mm से कम आ रहा है, तो इसके लिए चेक करा है, कुछ जगह कम आ रहा है, वहाँ पे अभी करवा देंगे, बाकी कुछ जगह सही आ रहा है। वाया कुशालपुर और सोली को जो लिंक रोड बन रही है, इसमें ग्रामीणों ने चेक किया तो इसमें सामग्री पूर्ण रूप से गिरी नहीं, तो इस रोड को बंद करवा दिया गया है और संबंधित अधिकारी साहब और ठेकेदारों को बुलाकर जवाब तक। वहीं अब खबर जयपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग स्थित सीएमएचओ का एक मामला सामने आया है। अब तक नए अधिकारियों की ज्वाइन करने के बाद भी समय से नई लिस्ट अपडेट नहीं की जाती है और अधिकारी ऑफलाइन तो बदल गए, लेकिन अधिकारी ऑनलाइन में वही पुराने नाम बताए जा रहे हैं। दरअसल करीब 2.5 महीने पहले बदले हुए सीएमएचओ ऑनलाइन लिस्ट में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है और अधिकारी के ज्वाइन करने के 2 सप्ताह बाद नई लिस्ट भी बनी है, लेकिन उस लिस्ट में भी पुराने सीएमएचओ रवि शेखावत का नाम ही दिख रहा है। जबकि 7 अक्टूबर को विजय सिंह फौजदार को सीएमएचओ लगाया जा चुका था, तो इसके बाद ऑनलाइन लिस्ट 21 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग से अपडेट की गई थी। तो सीएमएचओस बदले जा चुके हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी ऑनलाइन अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पुराने सीएमएचओस का ही नाम नजर आएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन लिस्ट को कम से कम अपडेट किया जाए। और अब खबर दौसा से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भजन सरकार ने कांग्रेस की जनहित की योजनाओं को बंद करने का काम किया है। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल ने फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने में मास्टरी कर रखी है। इस दौरान चुनावी सभा को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, टीकाराम जूली, सांसद मुरारी लाल मीणा ने भी संबोधित किया। 11 महीने हो गए सरकार लगभग, और कुछ गवर्नेंस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। किसी गांव में चले जाओ, लोग हमारी सरकारी योजना को लोग याद कर रहे हैं। ये तो आपको मैं कह रहा हूँ, किसी गांव में चले जाओ, उसका मतलब क्या है? तो इनको चाहिए कि हमारी योजना बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजना थी, चिरंजीव कमज़ोर कर दिया, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिया, पेंशन टाइम पे आ नहीं रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो सब क्षेत्रों में विकास काम रुक गए। कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग, एक माहौल बन गया था विकास का, वो ठप हो गया। तो इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पे ध्यान दे, उससे जनता का भला होगा। मैंने कहा सर्कस की तरह सरकार है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए मैंने कहा इनकी आंखें खुले, अच्छी शासन दे तो उसका भला पब्लिक को मिलेगा। डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती। मान लो झूठ बोल बोल के सरकार लेके आ गए, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ा सफेद झूठ हो सकता है क्या? तो आप सोच सकते हो कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं, पर सरकार बन गई अब इनकी। तो मैं चाहूँगा वो अच्छी सरकार दे, सुशासन दे, जनता का भला करे। 7 जगह चुनाव है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस एकजुट है और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है और केवल और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई। तो फिर वो जो एसआई की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे? ये राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी जी से
वहीं जयपुर के संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने बहरोड कोटपुतली में जिला अस्पताल और पशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। संभागीय आयुक्त ने वार्ड्स को मरीजों का वार्ड्स में जाकर हालचाल जाना और साथ ही पीएमओ डॉक्टर सुरेश यादव से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में भी भाग लिया।